Hello friends, welcome back. So in this video we are going to discuss next topic of our chapter 5 of unit number 2. And here, as I told you earlier in the previous video, that we are going to discuss intent filters. Okay, as the name suggests, filter means something which is to be filtered, or something or some data which is to be filtered from the entire set of data. So as we have already discussed, intents are also used to broadcast events. Yeah, we have just discussed. We can add necessary mechanism to receive the broadcasted intents also. So if we want to receive the intent which was or which is broadcasted by some other component or other application or operating system, we should become a receiver. If our application want to listen for broadcasted intents, it need to become broadcast receiver. Intent and intent filter. What is intent and intent filter? In case of activities and services, an intent is a request for an action to be performed on a set of data. या जब हम इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं एक्टिविटी और सर्विसेज को लॉन्च करवाने के लिए, एट दैट टाइम जो इंटेंट होता है वो एक प्रकार की हमारी रिक्वेस्ट बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस एक्टिविटी को, आप इस सर्विस को लॉन्च करो. सी when we are calling the method start activity or start activity for result, it is not our command, it is our just a request to the operating system that please start this, please launch this activity. An intent filter is a declaration that a particular application is capable of performing an action on a type of data. Now intent के द्वारा हम mention करते हैं कोई activity या service. उसी एक्टिविटी और सर्विस को मेंशन करने के अलावा एडिशनली इंटेंट फिल्टर के द्वारा हम उसकी कैपेसिटी को भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था एक्टिविटीज़ के बारे में कि भाई हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और हर एक्टिविटी को हमें मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करना पड़ता है. अब रजिस्ट्रेशन करने के साथ उसके अलावा हम कुछ और भी खासियत उस एक्टिविटी की मेंशन कर सकते हैं. जैसे कि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी बनाई है कि जो ब्राउज़र जैसा काम करती है, तो हम इंटेंट फिल्टर के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी क्या करने के लिए सक्षम है. इससे क्या होगा कि जब कोई दूसरी एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन के ब्राउज़र के द्वारा कोई URL या कोई वेब पेज शो करवाना चाहेगी, तब वो रिक्वेस्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी एप्लीकेशन के लिए, और हमारी एप्लीकेशन में जो हमने इंटेंट फिल्टर लिखा है उसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन भी सक्षम है वेब पेज को शो करवाने के लिए. इन केस ऑफ intents are also used to specify the actions a broadcast receiver is interested in receiving. दूसरा उपयोग, जब हम किसी इंटेंट को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ओके, तो सामने छोर पे कोई उसे रिसीव करेगा, तो जो रिसीव करने वाला है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है कि मुझे इस इंटेंट को रिसीव करना है. वो बताएगा इंटेंट फिल्टर के द्वारा. उसी तरह से हमारी एप्लीकेशन को कुछ जो ब्रॉडकास्ट हुआ है किसी के द्वारा उसको रिसीव करना है, हमारी एप्लीकेशन को कुछ रिसीव करना है, ऐसा इंटेंट कि जो किसी और एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन को भी ये बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मुझे रिसीव करना है. और ये बताया जा सकता है इंटेंट फिल्टर के ज़रिए. तो कहने का मतलब इंटेंट फिल्टर एक एड ऑन की तरह कार्य करता है कि हमारी एक्टिविटी, हमारा कंपोनेंट जो है उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है इंटेंट फिल्टर. आइए इसको डिस्कस करते हैं.
Using intent filters to service implicit intents. When an intent for a task on particular set of data is requested, Android system resolves the task and find the correct activity for that action requested. देखो इस चैप्टर की शुरुआत में भी बात हुई थी आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी। हम तो केवल लिखते हैं एक्शन अंडरस्कोर डायल। फॉर एग्जांपल अगर हम इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज़ कर रहे हैं डायलर पैड ओपन करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, एक्शन अंडरस्कोर डायल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी कि ये एक्शन डायल के लिए कौन सा क्लास अवेलेबल है एसडीके में कि जो एक्शन डायल को परफॉर्म कर सके। तो ये ढूंढने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगी इंटेंट फिल्टर। मतलब कि उसके पास जितनी भी एक्टिविटीज़ लिस्टेड है उसमें कौन सी एक्टिविटी में इंटेंट फिल्टर में ये लिखा गया है कि एक्शन डायल। इसका मतलब कि वो एक्टिविटी इस प्रकार के कार्य को करने के लिए सक्षम है। मतलब कि हमारी एप्लीकेशन सपोज ऐसी है कि जो डायलिंग कर सकती है, तो हमारी एप्लीकेशन में मतलब कि हमारी एक्टिविटी में हमें इंटेंट फिल्टर के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आवर एक्टिविटी इज़ फॉर दिस इंटेंट फिल्टर। The application which provides service, when an intent for a task on particular set of data is requested, operating system resolve the task and find the correct activity or application for that action requested. This application which provides service declare this service or action using intent filters. वो जो एक्टिविटी है या एप्लीकेशन है जो इस प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम है, वो इंटेंट फिल्टर के ज़रिए बताएगी। Using intent filters, application defines the action and data it supports. इंटेंट फिल्टर के ज़रिए हम एप्लीकेशन मतलब कि डिफाइन कर सकती है एक्शन और डेटा की जिसको वो सपोर्ट करती है, कौन कौन सी एक्शंस और कौन से डेटा को वो सपोर्ट करती है। वी कैन रजिस्टर और एप्लीकेशंस एक्टिविटी और सर्विस एज इंटेंट हैंडलर यूजिंग इंटेंट फिल्टर टैग इन इट्स मैनिफेस्ट फाइल। हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी या तो सर्विस को किसी भी पर्टिकुलर प्रकार के इंटेंट के लिए हैंडलर है, ओके, कि भाई इस प्रकार के इंटेंट को हमारी एक्टिविटी हैंडल कर सकती है या हमारी सर्विस हैंडल कर सकती है, ये हमें बताना है तो हम वो मैनिफेस्ट फाइल में इंटेंट फिल्टर के ज़रिए बता सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में एक इंटेंट फिल्टर करके सब नोड है जो हम एक्टिविटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये इंटेंट डेमो एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने इंटेंट फिल्टर को यूज़ किया है। उसी तरह से ये देखिए रिसीवर, माई रिसीवर, कोई रिसीवर है उसके अंदर भी हमने इंटेंट फिल्टर किया, मतलब कि ये रिसीवर बना है, कुछ रिसीव करना चाहता है। क्या रिसीव करना चाहता है वो हमने लिखा है इंटेंट फिल्टर में, बैटरी लो। मतलब कि डिवाइस की बैटरी जब लो होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेंट को ब्रॉडकास्ट करेगी। कौन से इंटेंट को? एक्शन बैटरी लो। अब ये रिसीवर उस बैटरी लो को रिसीव करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे इंटेंट फिल्टर में लिखा है कि भाई ये रिसीवर जब बैटरी लो हो तो उसको रिसीव करना चाहता है। ठीक है, तो ये है इंटेंट फिल्टर की जो हम एक्टिविटी के अंदर यूज़ करते हैं, सर्विस के अंदर यूज़ करते हैं, रिसीवर के अंदर भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखा अभी वो इंटेंट फिल्टर टैग था मैनिफेस्ट फाइल का, उसके अंदर सब टैग्स भी होते हैं। जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पे इंटेंट फिल्टर के अंदर ये एक्शन सब टैग है उसका, फिर ये कैटेगरी भी सब टैग है उसका इंटेंट फिल्टर का, जिसके अंदर हम इंटेंट फिल्टर के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
action tag uses the Android colon name attribute to specify the name of the action being serviced. Each intent filter must have at least one action tag. और एक इंटेंट फिल्टर के अंदर कम से कम एक एक्शन टैग होना चाहिए कि जिसके अंदर हम मेंशन कर सके कि ये कौन से प्रकार की एक्शन को हैंडल करता है. अब देखो ये हमारी एक्टिविटी है वो लॉन्चर है इंटेंट डेमो राइट नाउ. तो इसके अंदर इंटेंट फिल्टर में हमने एक्शन नोड की वैल्यू क्या दी है, मेन, मतलब कि ये मेन एक्टिविटी है. कैटेगरी यूजेस द एंड्रॉयड कॉलन नेम एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई अंडर विच सर्कमस्टेंसेस द एक्शन शुड बी सर्विस्ड. मतलब कैटेगरी में हम लिख सकते हैं कि ये एक्टिविटी कब रन होनी चाहिए. लॉन्चर, ये लॉन्चर है, ये शुरू में ही रन होनी चाहिए. इसकी और भी कुछ वैल्यूज़ है. ये सभी उसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं. देखो यहाँ से ये अलग अलग सभी कैटेगरीज़ हैं कि क्या होने पर ये एप्लीकेशन रन होनी चाहिए. हमने यहाँ पे इसको क्या बनाया, मेन बनाया कि मेन एक्टिविटी है ये एप्लीकेशन की. ओके, लेकिन और भी इसके अलग अलग आप देखो यहाँ पे कॉल है, कॉल बटन है. ओके, ऐसे डायल है, ऐसे बहुत सारे एक्शंस प्री डिफाइन है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम व्यू लिख दें तो कहीं से भी व्यू अगर किया जाएगा तो हमारी इस एक्टिविटी को रन किया जाएगा. जैसे कि यहाँ पे हम अगर कॉल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डिवाइस में कॉलिंग होगा तो कॉलिंग करने के लिए हमारी इस एक्टिविटी को रन किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा. ओके, तो अभी अगर हम इसको देखें, ये होगा तो नहीं, लेकिन हम अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इसको. अभी तो देखो ये लॉन्चर नहीं है. राइट नाउ देखो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड, मतलब कि हमारी एक्टिविटी अभी हमने लॉन्चर नहीं बनाया, इसको तो रन नहीं हो रही. किसी और एक्टिविटी को हमें इस केस में लॉन्चर बनाना पड़ता है. ओके, जैसे कि इसको हम अभी लॉन्चर बना दें किसी और एक्टिविटी को, हमें अभी उसको रन नहीं करवाना है. ओके, फिर भी उसको हम लॉन्चर बनाते हैं और उसके अंदर इंटेंट फिल्टर. अब कॉल की जगह पे क्या लिखेंगे हम, मेन. तो ये एक्टिविटी अभी शुरू में रन होगी. ओके, और हमने जो हमारी इंटेंट डेमो वाली एक्टिविटी है उसको हमने कॉल कैटेगरी, मतलब कि कॉल एक्शन दे दी. मतलब कि कॉलिंग की एप्लीकेशन, कॉलिंग की जब एक्शन फायर हो तो हमारी ये एक्टिविटी रन होनी चाहिए, जस्ट डेमोस्ट्रेट के लिए. अदरवाइज हमारी ये एक्टिविटी ऐसी है नहीं कि जो कॉलिंग में रन हो. तो एक्शन टैग और कैटेगरी टैग दोनों हम लिखते हैं इंटेंट फिल्टर के अंदर. इसके अलावा भी और टैग्स हैं. ईच इंटेंट फिल्टर टैग कैन इंक्लूड मल्टीपल कैटेगरी टैग्स. फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर दिस टैग. देखो अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था लॉन्चर. उसके अलावा और भी कुछ वैल्यूज़ है कि जो हम कैटेगरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरी को वैल्यू असाइन कर सकते हैं. जैसे कि अल्टरनेटिव, सिलेक्टेड अल्टरनेटिव. हमारी ये जो एक्टिविटी है वो अल्टरनेटिव एक्टिविटी है, सिलेक्टेड अल्टरनेटिव है. ब्राउजेबल है, मतलब कि ऐसी एक्टिविटी है कि जो कुछ ब्राउज़ कर सके. डिफ़ॉल्ट है, होम एक्टिविटी मतलब कि होम स्क्रीन है. लॉन्चर है जो हमने यूज़ किया था, लॉन्चर. और डेटा टैग, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑन विच द कंपोनेंट कैन एक्ट ऑन. ओके,
द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर दिस डेटा टैग आर एंड्रॉयड होस्ट, माइम टाइप, पाथ, पोर्ट और स्कीमा। अगर हम सपोज़ कि कोई यूआरएल दे रहे हैं तो पोर्ट और स्कीमा आता है। स्कीमा में प्रोटोकॉल, पोर्ट में कोई भी पोर्ट वैलिड आता है। माइम टाइप में डेटा टाइप आती है, मतलब कि कौन से प्रकार के डेटा पे ये ऑपरेट करेगी, मतलब कौन से प्रकार का माइम, मतलब कि एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे हमारी ये एप्लीकेशन शायद रन हो चुकी है। ओके, ये जो एक्टिविटी अभी हमने रन करवाई ये कोई और एप्लीकेशन रन हुई है। ठीक है, अब सपोज़ कि यहाँ से हम कॉलिंग करें तो ये तो नेटिव कॉलिंग का काम हुआ। सपोज़ कि यहाँ से हम कोई नंबर डायल करते हैं और कॉलिंग को इनिशिएट करते हैं। देखो ये कॉलिंग शुरू हुआ। ओके, लेकिन क्योंकि डिवाइस के पास अपना खुद का कॉलिंग का मैकेनिज़्म है, इसलिए उसने हमारी इस एक्शन को ध्यान में नहीं लिया, हमारी इस एक्टिविटी को लॉन्च नहीं किया उसने। ओके, लेकिन किसी और एक्टिविटी में अगर हमने एक्शन लो का यूज़ किया होता किसी और एक्टिविटी में, तो ये एक्टिविटी लॉन्च हो जाती। बट ऐसे केसेस में हमें यूज़ करना चाहिए रिसीवर। ओके, ये एक्टिविटी के बजाय, मतलब कि कोई पर्टिकुलर इवेंट पे हम कुछ रन करवाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में हमें रिसीवर का यूज़ करना चाहिए। देखो ये रिसीवर कब रन होगा? जब बैटरी लो होगी। पहले से रन नहीं होगा ये रिसीवर, बट कब रन होगा? जब डिवाइस की बैटरी चौक्कस, मतलब कि उसका जो पर्टिकुलर लिमिटेशन है उससे कम होगी और डिवाइस में जब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इंटेंट बैटरी लो, तब ये अपना रिसीवर रन होगा और उसके अंदर जो कोड लिखा है हमने वो तब एग्जीक्यूट होगा। वो हम देखेंगे जब ये डिस्कस करेंगे तब रिसीवर। ओके, फाइंडिंग एंड यूजिंग इंटेंट्स रिसीव्ड। अब जो इंटेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है, ओके, वो कहीं पे रिसीव होगा, कैसे उसको एक्सेस करें? इंटेंट जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसको कैसे एक्सेस करें? तो अभी जो हमने डिस्कशन किया था पिछले कुछ वीडियोज़ में, किसी एक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी साथ देते हैं हम। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करते हैं, उसके साथ भी कुछ डेटा पास करते हैं। तो वो जो डेटा पास होता है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वही तरीका यहाँ पे डिस्कस किया है। व्हेन एन एप्लीकेशन कंपोनेंट इज स्टार्टेड थ्रू एन इम्प्लिसिट इंटेंट, इट नीड्स टू फाइंड द एक्शन इट इज़ टू परफॉर्म एंड द डेटा टू परफॉर्म ऑन इट। जब कोई एक्टिविटी या जब कोई कोड कंपोनेंट एप्लीकेशन का, जब कोई ऐसा कंपोनेंट जो रन होता है किसी इंटेंट के ब्रॉडकास्ट होने पर, तो उस इंटेंट के ब्रॉडकास्ट होने के साथ जो डेटा है उसको कैसे एक्सेस करें, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। इट नीड्स टू फाइंड द एक्शन इट इज़ टू परफॉर्म एंड द डेटा टू परफॉर्म ऑन इट। देखो, तो वो इंटेंट को एक्सेस कर सकता है गेट इंटेंट मेथड के द्वारा। आपको शायद याद हो कि जब हमने सेकेंडरी एक्टिविटी को रन करवाया था तो उसके अंदर भी हमने गेट किया था इंटेंट को। देखिए गेट इंटेंट, मतलब यहाँ पे कौन सा इंटेंट मिलेगा? पहली एक्टिविटी में जो इंटेंट बना है वो यहाँ पे रिट्रीव होता है, फिर उसमें से डेटा निकाला, मतलब एक्शन चाहिए तो गेट एक्शन मेथड है। यहाँ पे बात क्या चल रही है कि एक्शन और इंटेंट दोनों को कैसे एक्सेस करें और डेटा को भी। तो देखो, एक्शन को रिट्रीव करना है तो गेट एक्शन मेथड हमारे पास है, मतलब कि वो माई डॉट इंटेंट हमने लिखा था पहले, वो हमारी एक्शन थी। देखो, जब हमने ये इंटेंट डेमो में एक ब्रॉडकास्ट किया था माई डॉट इंटेंट, ओके, ये एक्शन है। इस एक्शन को रिट्रीव करना है
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेट एक्शन, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्शन, और डेटा चाहिए तो गेट डेटा। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है उसके रिसीव होने पर उसमें से इंटेंट के साथ एक्शन, डेटा वगैरह हम रिट्रीव कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में यहाँ पे ये मैसेज तो शो करवाया ही था, बताया था। साथ ही में सपोज़ कि हमें इंटेंट उसका एक्सेस करना है, एक्शन सॉरी रिट्रीव करना है, तो एक्शन इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेंट डॉट गेट एक्शन। ओके, अब वापस हम रन करेंगे अपनी पहली एक्टिविटी को, लॉन्चर, यस। देखो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, देखो एक्शन क्या आया, माई डॉट इंटेंट। जब ब्रॉडकास्ट किया हमने तो माई डॉट इंटेंट को हमने एज ए एक्शन सेट किया। उस एक्शन को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, गेट इंटेंट मेथड के द्वारा। पासिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, if the particular activity which is executed which is called on particular action, अगर उसको ये एक्शन को रिस्पॉन्स नहीं देना है और किसी और एक्टिविटी को ये हैंड ओवर करना है टास्क, तो हम सिंपली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर सकते हैं। तो पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन हैंडलिंग टू द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, हमारी एक्टिविटी को कॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी पर्टिकुलर एक्शन को रिस्पॉन्ड देने के लिए, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते तो हम हैंड ओवर कर सकते दूसरी एक्टिविटी को। हमें नहीं पता वो दूसरी एक्टिविटी कौन सी है कि जो ये टास्क कर पाएगी, लेकिन जो भी इस एक्शन को रिस्पॉन्ड देने के लिए बेस्ट एक्टिविटी हो उसको हम हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो इस केस में हमारे पास मेथड अवेलेबल है स्टार्ट नेक्स्ट मैचिंग एक्टिविटी। इससे क्या होगा कि जो इंटेंट प्राप्त हुआ है उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए, जो ब्रॉडकास्ट हुआ और हमें मिला उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए हम नेक्स्ट मैचिंग एक्टिविटी को, ऐसा कार्य जो हमने इंटेंट लिखा है इंटेंट फिल्टर में, हम अभी नहीं करना चाहते, तो ऐसी कौन सी और एक्टिविटी है कि जो इसी तरह का कार्य करती है जो हमने लिखा है, उसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब कि जो ब्रॉडकास्ट हमने रिसीव किया था, जिस कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें चुना है, उस कार्य को हम किसी और एक्टिविटी की जो हमारी तरह कार्य कर सकती है उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, तो ये था इंटेंट फिल्टर। ओके, ये देखा जाए तो एक टैग है, लेकिन बहुत ही अलग अलग तरह से ये बहुत ही यूज़फुल है हमारी एक्टिविटी में, सर्विस में, रिसीवर में, बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है। और पर्टिकुलर एक्शन मतलब कि ये एक्टिविटी कब रन होनी चाहिए, ये रिसीवर कब लॉन्च होना चाहिए, ये सर्विसेज क्या कर सकती है, एट्सेट्रा, ये सब मेंशन करने के लिए इंटेंट फिल्टर का यूज़ होता है। और ये इंटेंट फिल्टर को रीड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो हमारी एक्टिविटी को लॉन्च कर पाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसीविंग ब्रॉडकास्टेड इंटेंट्स को डिस्कस करेंगे।